What's up guys, my name is Rocky and you are watching Elite FN Media। Well guys, तो आज इस वीडियो पर हम जानने वाले गए कि AEW प्रेसिडेंट टोनी की वजह से कैंसल हुआ अमेरिका के किस बड़ी कंपनी पर कैरियन क्रॉस का डेब्यू। AEW में वार्डलॉ के गोल्डबर्ग बनाने को लेकर AEW रेसलिंग पर लगा बहुत ही बड़ा आरोप। AEW रेसलिंग के किस वर्ल्ड चैंपियन को टोनी खान ने कह दिया है AEW का ग्रेटेस्ट वर्ल्ड चैंपियन। AEW के एक और बड़े सुपरस्टार को हो चुका है कोविड-19 पॉजिटिव। और गाइस, क्या हुआ अमेरिका में NJPW के कैपिटल कोलिजन पेपर व्यू के ऊपर जब जॉन मॉक्सली ने फेस किया विल ऑस्प्रे, हिरोशी तनाहाशी और जूस रॉबिन्सन को। वेल गाइस, तो अगर आपको ये सभी अपडेट जानने गए तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइस, जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइस, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइस चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कैरियन क्रॉस के डेब्यू की। वेल गाइस, बात करें यहाँ पर कैरियन क्रॉस के डेब्यू की तो गाइस इस हफ्ते कैरियन क्रॉस के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कैरियन क्रॉस ने ROH में उनके डेब्यू को लेकर बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। जहां पर कैरियन क्रॉस ने ये बताया है कि करीबन फरवरी महीने के अंदर ROH रेसलिंग ने कैरियन क्रॉस को ROH में डेब्यू करने के लिए कॉन्टेक्ट किया था। जहां पर ROH की मैनेजमेंट ने ये कहा था कि ROH की सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू के ऊपर ROH की मैनेज चाहती गए। और गाइस, यहाँ पर कैरियन क्रॉस और सिनक्लेयर के मैनेजमेंट के अंदर सभी बातें पूरी तरह से फाइनल हो चुकी थी। बट गाइस, यहाँ पर कैरियन क्रॉस सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पर डेब्यू करते उससे पहले ही AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान ने ROH रेसलिंग को सिनक्लेयर से खरीद लिया था। और गाइस, यहाँ पर सिनक्लेयर के ROH को टोनी खान को बेचने के बाद सिनक्लेयर मैनेजमेंट के हाथ में कोई भी पावर नहीं थी। और गाइस, टोनी खान के ROH को खरीदने के बाद टोनी खान ने कैरियन क्रॉस के डेब्यू को प्लान को कैंसिल कर दिया। और गाइस, यहाँ पर टोनी खान के ROH को खरीदने की वजह से कैरियन क्रॉस ROH पर डेब्यू नहीं कर पाए गए। और गाइस, यहाँ पर कैरियन क्रॉस ने बताया है कि जब कैरियन क्रॉस ने ROH के पुराने मैनेजमेंट से बात की तो गाइस यहाँ पर ROH के पुराने मैनेजमेंट ने कहा कि ROH के पुराने मैनेजमेंट के हाथ में अब कोई भी पावर नहीं गए। और गाइस, कैरियन क्रॉस ROH में तभी डेब्यू कर पाएंगे जब टोनी खान कैरियन क्रॉस को ROH में लाना चाहेंगे। और बात करें यहाँ पर टोनी खान की तो गाइस इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने AEW के ग्रेटेस्ट चैंपियन का नेम रिवील किया है। जहां पर टोनी खान ने बताया है कि क्रिस जेरिको, जॉन मॉक्सली, केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज में से टोनी खान को जो रेसलर AEW का ग्रेटेस्ट वर्ल्ड चैंपियन लगता है वो रेसलर AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन ना होके बल्कि AEW के करंट वर्ल्ड चैंपियन हैंगमैन पेज हैं। और गाइस, यहां पर टोनी खान का ये मानना है कि हैंगमैन पेज का केनी ओमेगा को हराकर AEW का वर्ल्ड चैंपियन बनना AEW की वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन थी। और गाइस, जिस तरीके से हैंगमैन पेज का वर्ल्ड टाइटल रन चल रहा है उस चीज को देखकर टोनी खान को ऐसा लगता है कि हैंगमैन पेज AEW के ग्रेटेस्ट वर्ल्ड चैंपियन है। वेल गाइस, मैं यहाँ पर टोनी खान से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि गाइस मुझे पर्सनली लगता है कि हैंगमैन पेज का AEW में इस टाइम पर वर्ल्ड चैंपियन बनना AEW के लिए बहुत ही बड़ा नुकसानदायक चीज है। और गाइस, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि AEW का ग्रेटेस्ट वर्ल्ड चैंपियन केनी ओमेगा थे, क्योंकि गाइस यहाँ पर केनी ओमेगा के वर्ल्ड टाइटल रैंक के अंदर केनी ओमेगा इंपैक्ट रेसलिंग और AAA के भी वर्ल्ड चैंपियन थे। और गाइस, जिस टाइम पर केनी ओमेगा AEW के वर्ल्ड चैंपियन थे वो ईयर AEW के लिए सबसे प्रॉफिटेबल ईयर। और गाइस, इसीलिए मुझे पर्सनली लगता है कि ओमेगा AEW के ग्रेटेस्ट वर्ल्ड चैंपियन है। वेल गाइस, आपको क्या लगता है AEW का ग्रेटेस्ट वर्ल्ड चैंपियन कौन है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के ओरिजिनल गोल्डबर्ग की। वेल गाइस, बात करें यहाँ पर गोल्डबर्ग की तो गाइस जैसा कि आप सबको मालूम है गोल्डबर्ग WCW के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर में से एक थे। बट गाइस, यहीं AEW में वार्डलॉ के बढ़ते पॉपुलरिटी के बाद और AEW में वार्डलॉ के बीस्ट बुकिंग के बाद AEW रेसलिंग पर अब ये आरोप लग चुका है कि AEW वार्डलॉ को गोल्डबर्ग बनाने की कोशिश कर रहे गए। और गाइस, यहाँ पर WCW लेजेंड डिस्को एस्पेनो, एरिक ब्रिस्कॉफ और मल्टीपल लेजेंड्स का मानना है कि AEW जिस तरीके से वार्डलॉ को बुक कर रहे गए वो WCW में गोल्डबर्ग का कॉपी है। और गाइस, यहाँ पर डिस्को एस्पेनो का ये कहना है कि AEW पूरी तरह से WCW को कॉपी करके वार्डलॉ को अपनी कंपनी का गोल्डबर्ग बनाने की कोशिश कर रहे गए। वेल गाइस, आप लोग WCW लेजेंड से एग्री करते हैं या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइस, आपको क्या लगता है वार्डलॉ और गोल्डबर्ग में से कौन बेटर रेसलर है? आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW सुपरस्टार ट्रेंट बरेटा की। वेल गाइस, बात करें यहाँ पर ट्रेंट की तो गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइस मैं आपको बता
बता दूं, आज एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिका में हुए पेपर व्यू कैपिटल कोलिजन के ऊपर ट्रेंट बरेटा काजुचिका ओकाडा के साथ उनका रियूनियन करने वाले थे। बट गाइस यहां पर कैपिटल कोलिजन के 24 घंटे पहले एनजेपीडब्ल्यू ने ट्रेंट बरेटा के रिटर्न को कैंसिल कर दिया है। और गाइस यहां पर एनजेपीडब्ल्यू ने रिवील किया है कि ट्रेंट बरेटा कोविड-19 पॉजिटिव हो चुके हैं। और गाइस यहां पर ट्रेंट के कोविड-19 पॉजिटिव होने की वजह से एनजेपीडब्ल्यू को उनके प्लान्स को चेंज करना पड़ा है। और गाइस इसीलिए आज कैपिटल कोलिजन के ऊपर हमें ट्रेंट देखने को नहीं मिलेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि ट्रेंट एईडब्ल्यू पर उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइस बात करें यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू की, तो गाइस क्योंकि आज एनजेपीडब्ल्यू ने अमेरिका के अंदर उनका एक और बड़ा पेपर व्यू कराया है, तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज इस पेपर व्यू पर क्या कुछ बड़ी चीजें हुई गए। वेल गाइस आज एनजेपीडब्ल्यू ने वाशिंगटन डीसी में उनका डेब्यू किया था, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू के इस डेब्यू से के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू ने करीबन 8 बड़े मैचेज कराए गए। और गाइस यहां पर इन 8 बड़े मैचेज में से काफी सारे मैचेज में एईडब्ल्यू के रेसलर्स इन्वॉल्व थे। और गाइस इसीलिए मैं इस वीडियो के अंदर स्पेशली उन्हीं मैचेज की बात करूंगा जो मैचेज या तो बड़े मैचेज या फिर एईडब्ल्यू के इन्वॉल्व रेसलर के मैचेज थे। वेल गाइस बात करें यहां पर कैपिटल कोलिजन के मैचेज की, तो गाइस आज एनजेपीडब्ल्यू कैपिटल कोलिजन के ऊपर हमें कार्ल फ्रेडरिक्स वर्सेस रेन नरेटा का मैच देखने को मिलता है, जहां पर कार्ल फ्रेडरिक्स इस मैच को आराम से जीत जाते गए। बट गाइस यहां पर मैच के खत्म होने के बाद क्यूटी मार्शल और नाइटमेयर फैक्ट्री के मेंबर कार्ल फ्रेडरिक्स पर अटैक करते गए। और गाइस ले डोजो और नाइटमेयर फैक्ट्री की ये स्टोरी लाइन एनजेपीडब्ल्यू के इस पेपर व्यू पर भी कंटिन्यू होती गए। बट गाइस इसके बाद एनजेपीडब्ल्यू के पेपर व्यू के ऊपर हमें बुलेट क्लब मेंबर चेज ओवेंस वर्सेस यूनाइटेड एम्पायर मेंबर ग्रेट ओखान का मैच देखने को मिलता है। और गाइस यहां पर इन दोनों के इस मैच के एंडिंग पे चेज ओवेंस रोल अप के साथ इस मैच को जीत जाते गए। बट गाइस इसके बाद एनजेपीडब्ल्यू कैपिटल कोलिजन के ऊपर हमें फॉरबिडन डोर का प्रीव्यू देखने को मिलता है, क्योंकि गाइस आज कैपिटल कोलिजन के ऊपर हमें एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार मिनोरू सुजुकी वर्सेस एईडब्ल्यू सुपरस्टार ब्रोडी किंग का मैच देखने को मिला। और गाइस इन दोनों की बहुत ही ब्रूटल और टफ मैच के बाद फाइनली इस मैच के एंडिंग पे ब्रोडी किंग ने मिनोरू सुजुकी को हरा दिया है। और गाइस मुझे पर्सनली लगता है कि ब्रोडी किंग का मिनोरू सुजुकी को हराना ब्रोडी किंग के करियर की अब तक की सबसे बड़ी विक्ट्री है। बट गाइस यहाँ पर ब्रोडी किंग वर्सेस मिनोरू सुजुकी के क्रॉस प्रमोशन मैच के बाद हमें कैपिटल कोलिजन पर एक और क्रॉस प्रमोशन मैच देखने को मिला, जहां पर कैपिटल कोलिजन के ऊपर एईडब्ल्यू सुपरस्टार एडी किंगस्टन तोमोहिरो इशी को फेस करते गए। और गाइस यहाँ पर आज के इस पूरे पेपर व्यू के ऊपर मुझे मेन इवेंट को छोड़कर जो मैच सबसे ज्यादा बढ़िया लगा है वो मैच एडी किंगस्टन वर्सेस तोमोहिरो इशी का मैच था, क्योंकि गाइस यहाँ पर इस मैच के अंदर इन दोनों ने एक दूसरे को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। और गाइस जिस तरीके से एनजेपीडब्ल्यू ने इस मैच को बुक किया था वो वाकई काबिले तारीफ है। बट गाइस बात करें यहाँ पर मैच के विनर की, तो गाइस करीबन 20 मिनट के ब्रूटल वॉर के बाद फाइनली इस मैच के एंडिंग पे तोमोहिरो इशी एडी किंगस्टन पर ब्रेन बस्टर हिट करते गए। और गाइस यहाँ पर ब्रेन बस्टर के साथ तोमोहिरो इशी एडी किंगस्टन को हरा देते गए। बट गाइस इसके बाद कैपिटल कोलिजन के ऊपर हमें ओकाडा एंड रॉकी रोमेरो वर्सेस जे वाइट और हिकुलियो का मैच देखने को मिलता है, जहां पर इस मैच के अंदर हमें एनजेपीडब्ल्यू में करीबन 3 साल के बाद जे वाइट और ओकाडा सेम रिंग में देखने को मिले थे। और गाइस बात करें यहाँ पर इस मैच के विनर की, तो गाइस यहाँ पर काफी एवरेज मैच के बाद फाइनली इस मैच के एंडिंग पे जे वाइट रॉकी रोमेरो पर ब्लेड रनर हिट करते गए। और गाइस यहाँ पर ब्लेड रनर के साथ जे वाइट ओकाडा और रॉकी रोमेरो को हरा देते गए। बट गाइस इसके बाद एनजेपीडब्ल्यू कैपिटल कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर हमें हिरोशी तनाहाशी वर्सेस जूस रॉबिन्सन वर्सेस विल ऑस्प्रे वर्सेस जॉन मॉक्सली फेटल 4-वे आईडब्ल्यूजीपी यूएस चैंपियनशिप देखने को मिला। और गाइस इस चीज की मैं पर्सनल गारंटी लेता हूं कि अगर आपने इस मैच को नहीं देखा है तो गाइस आपने एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर मैच को मिस किया है, क्योंकि गाइस आज यहां पर 30 मिनट के इस ब्रूटल मैच के अंदर हमें नॉन स्टॉप एक्शन देखने को मिला है। और गाइस अगर मैं पर्सनली इस मैच को रेटिंग देता तो गाइस मैं इस मैच को 5 स्टार रेटिंग देता, क्योंकि गाइस यहाँ पर आज का ये मैच वाकई बहुत ही शानदार मैच था। बट गाइस बात करें मैच के विनर की, तो गाइस यहाँ पर काफी ब्रूटल और शानदार मैच के बाद फाइनली इस मैच के एंडिंग पर जूस रॉबिन्सन हिरोशी तनाहाशी विल ऑस्प्रे और जॉन मॉक्सली को हरा के एनजेपीडब्ल्यू के न्यू आईडब्ल्यूजीपी यूएस चैंपियन बन चुके गए। और गाइस आज एनजेपीडब्ल्यू कैपिटल कोलिजन के एंडिंग पे बुलेट क्लब हमें एक बार फिर से राइज होते हुए दिखाई दी गए। वेल गाइस देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि बुलेट क्लब के इस शानदार विक्ट्री के बाद एनजेपीडब्ल्यू में बुलेट क्लब का फ्यूचर कैसा होता है। बट गाइस फिलहाल अब आज की बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज
गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।